सुबह-सुबह की ठंडी-ठंडी हवा और हो गया है आजकल ठंडा-ठंडा मौसम। और सुबह-सुबह में क्या होता है ना कि अगर ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा ले लो, बट हाँ, मैं मज़ा तो ले रही हूँ ठंडी हवा का बट ठंडी हवा की वज़ह से ना कोल्ड भी हो गया है। पर वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती पर 15 मिनट 20 मिनट तो देती ही हूँ अपने आप को। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस। और आज सुबह में ही आ गए थे हस्बैंड मेरे वापस गए हुए थे ना जयपुर, तो वहाँ से आज मॉर्निंग में 5:30 बजे वो आए थे वापस। और मेरा सारी रात जागते हुए हो गया दोस्तों। पता नहीं क्यों रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। जब मेरी लाइफ़ ख़त्म हुई ना तो उसके बाद मैं सोई ही नहीं, पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्यों हो रही थी ये भी नहीं पता, तबीयत ख़राब होने की वजह से हो रही थी या पता नहीं टेंशन की वजह से हो रही थी, नहीं पता। बट अच्छा नहीं लग रहा था। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता आप स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। सो एक्चुअली में क्या है ना कि बुलबुल का तो मतलब चल रहा है कुछ उनके स्कूल में ना प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ तैयारी चल रही है, तो वो नहीं गई है। यशु गई थी स्कूल, तो जल्दी ही वापस आ गई क्योंकि यशु के एग्जीबिशन के लिए तैयारी चल रही है। यशु स्कूल गई और वापस आ गई। 1 घंटे के लिए बस उनका स्कूल खुला था आज, मतलब स्कूल तो काफ़ी देर के लिए खुला था, वो बच्चों को 1 घंटे के लिए बुलाया था। तो स्कूल से आने की वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी, मतलब दोनों सिस्टर्स मिल जाती हैं ना स्कूल से आने के बाद, तो फिर मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे तो मेरा ये था मॉर्निंग का रूटीन जो मैं डेली ही करती हूँ, एक्सरसाइज करना। फ्रेंड्स, मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि मॉर्निंग में अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट डेली ज़रूर दें। अगर आपके पास वक्त नहीं है छत पर या पार्क में वॉक करने के लिए या कहीं भी रोड पर ऐसे आधा घंटा वॉक करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है। आप अपने हॉल में कर लें, ड्राइंग रूम में कर लें, बेडरूम में कर लें, आपके पास गैलरी वगैरह आंगन कुछ भी तो होगा ना, वहाँ पे आप थोड़ा देर वॉक कर लें। और ऐसे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे भी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी फैमिली में रहती हूँ, सारे काम को खुद ही सँभालती हूँ, तो मुझे पता है कि लेडीज़ के साथ में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या-क्या हैंडल करना पड़ता है लेडीज़ को। सो मैं सारी चीज़ों को समझते हुए ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास मॉर्निंग का कोई टाइम नहीं है, सो कोई बात नहीं है। डियर, आप क्या करें ना, खाना वगैरह बना लें, घर का सारा काम निपटा लें, उसके बाद आधा घंटा वॉक ले लें, अगर आपको दोपहर में टाइम मिलता है तो। और दोपहर में भी टाइम नहीं मिल रहा है ना आपको, तो शाम का खाना जल्दी से खा लें आप। शाम को जैसे कि 6:30-7 बजे तक खाना खा लें आप। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा वॉक ले लें। शाम को सोने से पहले आधा 1 घंटा वॉक ज़रूर करनी चाहिए। मॉर्निंग का तो ये होता है ना कि खाना वगैरह खाया है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच किया है आपने, तो वहाँ पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि घर में लेडीज़ होती हैं, फैमिली बड़ी है, तो वहाँ पे भागने-कूदने का, चलने का बहुत सारा काम हो जाता है नॉर्मल लेडीज़ के पास तो। तो वहाँ पे थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ हो जाती है उनकी, उसी तरीके से एक्सरसाइज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो लोग मतलब ऑफ़िस वाली लेडीज़ हैं या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा घर का काम करने के लिए नहीं होता है, बट वो मॉर्निंग की वॉक वगैरह भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स घर में, तो नहीं हो पाते हैं। तो शाम को कोई भी हो, शाम को आपको वॉक ज़रूर लेना है आधा घंटा। क्योंकि अगर आपने शाम को खाना खाने के बाद वॉक नहीं ली और ऐसे ही सो गए हैं, तो देखिए होता क्या है ना कि मॉर्निंग का सुबह का खाना तो पच जाता है। सुबह हमने अगर हैवी ब्रेकफ़ास्ट भी किया है ना, जैसे पराठा सब्ज़ी वगैरह भी खाया है ना दोस्तों, तो वो पच जाता है। दोपहर में हमने कोई भी हैवी लंच किया, जैसे कि हमेशा बताते हैं कि दोपहर में जो भी खाना खाओ आप, सैलेड, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी, पराठा जो भी आप खा रहे हैं ना दोपहर में, अच्छा-सा लंच कर लें आप सुबह का, दोपहर का। और उसको ना क्या होता है कि वो पच जाता है। शाम तक 3 से 4 घंटे का हमें टाइम मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे पास, चलने का, फिरने का, तो हमें ना वो मतलब हमारा खाना पच जाता है अच्छी तरह से। फिर हम कई बार होता है ना गर्म पानी वगैरह भी ले लेते हैं, तो उससे भी हमारा खाना वगैरह ना आराम से पच जाता है। शाम का खाना क्या होता है ना कि हमने खाया और आधा घंटे के बाद ही हम चले जाते हैं बेड पर। तो वहाँ पे हमारा खाना पेट में वैसे ही रह जाता है। और एक गलती और सबसे बड़ी करते हैं कि शाम की टाइम ना खाना खाते समय दाल-रोटी का यूज़ नहीं करते।
भाई शाम को सर्दियों का मौसम आ गया है, अब तो क्या करेंगे ना लोग कि आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, फिर साथ में कढ़ी या फिर हैवी हैवी चीज़ें, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने मॉर्निंग की अपनी पूरी एक्सरसाइज कर ली है और मैं डेली ही ये फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बच्चे जैसे कि मॉर्निंग में यशु बुलबुल यशु तो बुलबुल तो एक्चुअली गई ही नहीं थी स्कूल, और यशु गई थी तो 1 घंटे में ही वापस आ गई थी क्योंकि उनको स्कूल में काम नहीं था। क्योंकि यहाँ पे ना उनको तैयारी करनी थी, उन्होंने कार्ड वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाया है अपना, तो मैं चार्ट भी बना के रखा है बर्ड का, तो मैं आपके साथ दिखाऊंगी, शेयर भी करूंगी क्या क्या बनाया है। बहुत थकी हुई लग रही थी यशु क्योंकि 1 घंटे के लिए गई तो थी, बट उसने ना अपना रो रो के बुरा हाल बना लिया, ऐसे बाल वाल सब खोल लिए, पता नहीं क्यों चिढ़ गई थी आज। थोड़ा सा हो जाता ना कभी कभी बच्चों के साथ में। तो फ्रेंड्स बस ऊपर से आके मैंने बना लिया था बच्चों के लिए पास्ता। बोल रही थी यशु की मैं पूरी एक्चुअली मैंने सुबह सुबह में बना के दी थी नाश्ते में, तो वो नहीं खा रही थी। बोल रही थी मैंने आज लंच नहीं खाया है, 1 घंटे में भूख नहीं लगी थी मेरे को, तो मैंने लंच ही नहीं खाया, आप मेरे को पास्ता बना के दीजिए। तो आज मैं 2 से 3 महीने के बाद बना रही हूँ पास्ता। मैं वैसे बनाती नहीं हूँ बच्चों के लिए। सो यहाँ पे मैं साथ में निकालने के लिए रख दिया था घी, क्योंकि घी काफ़ी टाइम से नहीं निकाला था, और मलाई है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, लगभग 3 से 4 किलो मलाई इकट्ठी हो गई थी ये मेरी। तो मेरे को ये घी निकालना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि फ्रिज में भी जगह नहीं हो रही थी। तो यहाँ देखिए मैक्रोनी पास्ता मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाला, वेजिटेबल्स नहीं डाली है मैंने इसमें, क्योंकि बच्चे ना वेजिटेबल्स खाते नहीं है मेरे, तो इस वजह से। और मैं कभी कभी ही देती हूँ, महीने 2 महीने में कभी मैक्रोनी बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाली सब्जियाँ। और ये ना पपीता है, ये मैं ब्रेकफास्ट मेरा है, मैं मैक्रोनी नहीं खाऊंगी, मैं तो अपना पपीता ही खाऊंगी फ्रेंड्स। चाहे कुछ भी हो, मेरे अंदर इतना लालच नहीं है कि नहीं नहीं पास्ता बना है तो वो खाना ज़रूरी है। हाँ कई लोग ऐसे बोलते हैं ना मैगी या पास्ता मैक्रोनी को हेल्दी हो गया, हमने सब्जियां डाली हेल्दी पास्ता हेल्दी मैक्रोनी, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स डाल दिया उसके अंदर, कैप्सिकम और कैबेज वगैरह डाल दिया है, तो हेल्दी मैक्रोनी हेल्दी पास्ता। जी नहीं, हेल्दी तो कभी भी नहीं होता, ना पास्ता ना मैक्रोनी। चाहे आप वेजिटेबल डालें या पनीर डालें या चीज़ डाल दें, वो हेल्दी तो कभी भी नहीं होती। जंक फूड्स तो जंक फूड ही रहता है, चाहे आप उसमें सब्जियां डालें या ना डालें, तो जंक फूड तो जंक फूड ही है। बट बच्चों का मन करता है, इसलिए मैंने महीने 2 महीने में बना देती हूँ। तो मैंने आज 2 महीने के बाद ये मैक्रोनी पास्ता बनाया था, दोनों बच्चे खा रहे थे बैठ के। और मैं अपना रोज़ की तरह ले रही हूँ पपाया, मैं मैक्रोनी वगैरह नहीं खाती। गुस्सा हो गई है क्या? ऐसा नहीं कि खा ही नहीं रही हूँ, मैं खाती ही नहीं। गुस्सा हो गई? क्यों? यार से आपने इसको डांट दिया ना। हाँ तो मैंने डांटा क्यों, इसको बताओ। आपने बस डांट दिया है। तो क्यों डांटा मैंने इसको, क्यों डांटा ये भी तो बताओ, क्यों डांटा मैंने? वो मारी थी, आपने उसको डांट दिया था। तो डांट पड़ेगी ना। गुस्सा हो? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपसे तो मैं अभी स्माइल नहीं करोगी ना, मुंह ऐसे नोजी सी हो जाएगी पकोड़े जैसी। मुझे इनको ठीक है, मैं रसगुल्ला शाम को नहीं खिलाऊंगी। जिसका भी मुंह खुला है ना रसगुल्ला के लिए, सोच लो, अगर अभी किसी का मुंह नहीं खुला तो फिर रात को रसगुल्ला खाने के लिए मुंह नहीं खुलेगा, पक्का ना? हाँ। बात वो रसगुल्ला नहीं होता, रसगुल्ला। करेक्ट करने के लिए मुंह खुला है, इसका मतलब खाना चाहती हो? नहीं पक्का नहीं। रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला 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 होता है, गुलाब जामुन तो नहीं होता। हाँ बुलबुल क्या खाना है, गुलाब जामुन या रसगुल्ला? एक्साइटेड है, क्या खाने के लिए एक्साइटेड है? टोल्ड एक्साइटेड हूँ। बताओ क्या हुआ? रसगुल्ला रसगुल्ला और मिठाई इसके साथ, मिठाई। चलो बाय बाय कर दो सबको, बाय, आई लव यू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को बस नहला धुला के तैयार कर दिया था, और यशु ना बुलबुल को बहुत मार रही थी, बार बार चमाट, पता नहीं कैसे चाटा मार रही थी उसको, तो मैंने उसको डांट दिया था। डांटने के कारण वो हो गई थी गुस्सा। तो ऐसे सोफे में बैठी थी, मैं बुलबुल को बोल रही थी क्यों दीदी गुस्सा हो गई, तो मेरे को बोल रही थी बुलबुल
दीदी को आपने डाँटा है ना, इसलिए मेरी दीदी आपसे गुस्सा हो गई, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना दोस्तों कि मैं अगर बुलबुल को यशु को डाँटूँ ना तो बुलबुल गुस्सा हो जाती है। वो मतलब एक-दूसरे के लिए चाहे लड़ते रहेंगे, बट मैं उनको एक-दूसरे को डाँट दूँ ना तो बहुत मतलब गुस्सा होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स बस मैं नहा के हो गई हूँ तैयार। और फ्रेंड्स ये ना मैं आपको ये दिखा रही थी बटन, पैंट का बटन है ना नाभि के पास आ जाता है तो ऐसे पेट फूल जाता है। बाकी पेट मतलब ऐसे फैट है नहीं इधर, बट बाकी जो ऐसे हम बंद करते हैं ना बटन्स हुक लगाते हैं तो वहाँ वो एरिया, ये वाली जीन्स ना मेरी बहुत टाइम पहले की है, मतलब मतलब 8-9 साल पहले पुरानी पैंट है ये मेरी, मैं अभी पहनने लगी हूँ और फिर से फिट हो जाती है मेरे को। सो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे को बनाने हैं पराठे। तो मैंने कल ना पालक बॉईल किया था ना, वही मैं दोबारा से गरम कर रही थी क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था, बस थोड़ा-सा गरम कर रही थी पानी क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था फ्रिज में रखे-रखे। तो बस मैं उसी का आटा लगा लिया है। पालक का ही आटा लगाया है मैंने, थोड़ा-सा उसमें से पालक ले लिया था। तो पालक क्योंकि आजकल सब्जियाँ हरी-हरी पत्ते वाली आ रही है ना फ्रेंड्स, और भी साग वग़ैरह जो रहता है ना इन दिनों का बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए इसी समय क्योंकि यही सब्जियाँ खाने का टाइम होता है। और फिर तो सीज़न वाला चला जाता है ना, उसके बाद तो फिर रखी हुई सब्जियाँ होती हैं, वो खाने का कोई मतलब नहीं बनता फिर। इसलिए अभी जो भी हरी सब्जियाँ आ रही है ना, वो सारी सब्जियों का मज़े लेने चाहिए। अचार भी इस समय बनते हैं, क्योंकि अचार वाले सामान भी इन्हीं दिनों मिलता है, जैसे कि मूली है, गोभी है और गाजर वगैरह सभी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं कट कर रही थी चिल्ली और मेरा हाथ कट गया। सो बस मैं बना लूँगी पराठे। बच्चों के लिए तो बनाऊँगी मैं ऐसे ही प्लेन पराठे, वो पनीर के साथ खाएँगे। तो यहाँ पे मैं प यशु के लिए बना रही हूँ पालक के पराठे। मैंने आटे में पालक को अच्छे से गूँथ लिया है, सॉल्ट डाला, थोड़ा-सा हल्का सा सॉल्ट डाला, थोड़ी-सी हींग डाली है। और यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊँगी गोभी के पराठे। तो गोभी मैंने घिस लिया है कद्दूकस से और थोड़ा-सा हरी हरी धनिया डाली है, 1 हरी मिर्ची डाली है, थोड़ी-सी अनियन डाली, आधी हरी अनियन थी जो कि मैंने पास्ता में डाली थी, वही थोड़ी-सी अनियन बची हुई थी तो मैंने वही डाल दिया, थोड़ी-सी हींग डाल दी है। पराठे में ना कभी भी इसका बैटर बनाएँगे ना, पिट्ठी बनाएँगे ना, तो वो उसमें ना हमेशा हींग हल्की-सी डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठे या पूड़ी में अजवाइन का ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मतलब बादी-वादी भी नहीं होती ऐसे बोलते हैं। तो ये पालक जो बचा हुआ है ना फ्रेंड्स, आधा तो मैंने आटा गूँथ दिया है और आधा जो बचा है ना, मैं इसकी शाम को पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो काफ़ी पालक है, ये बॉइल्ड रखा हुआ है बट दिख नहीं रहा पतीले में। तो देखिए मैं यहाँ पे अच्छी सी क्वांटिटी में एक पेड़ा बना लूँगी आटे का। तो बस ये ना मैंने एप्रेन डाल लिया है क्योंकि आटा ऐसे लग जाता है ना कपड़ों के अंदर, ऊपर टॉप में आटा चिपक जाता है तो फिर वो साफ़ नहीं होता करके। इस वज़ह से ऐसे हाथ से इसको गोल-गोल कर लें, अगर हाथ से गोल नहीं हो रहा है ना तो ऐसे बेलन से थोड़ा-सा लंबा कर लें इसको। और ध्यान रहे हमेशा रोटी बेलते समय कि ना बीच से वो मोटा रहे और साइड से पतला हो रहे, क्योंकि हम जिसको बंद करते हैं ना उसको पराठे को बंद करते हैं तो साइड बीच वाला हिस्सा ना बहुत मोटा हो जाता है, फिर वो खाने में बहुत गंदा लगता है अजीब-सा। इसलिए ना बीच वाला हिस्सा थोड़ा-सा पतला ही रखेंगे और इसको बेलते समय ध्यान देंगे कि फटे नहीं, हल्का-सा आटा लगाएँगे ऊपर-नीचे दोनों तरफ, चिपकेगा नहीं जिससे कि ना हम बेलते समय चिपकना नहीं चाहिए। फट जाता है तो फिर वो बहुत गंदा लगता है, मतलब सिक नहीं पाता, सिकने में फिर प्रॉब्लम देती है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने हल्के से हाथों से इसको बेल लिया है, बहुत हल्का-हल्का हाथ चलाना होता है क्योंकि जैसे गोभी है या फिर आलू अगर पतला हो जाता है ना बनाते समय, तो क्या होता है ना कि उसको बेलने में चिपकने लगता है ऐसे चकले में, बेलन में। इसलिए बहुत ध्यान से हल्के-हल्के हाथ से करके उसे बेल लेंगे और बस फिर हल्का-हल्का घी लगा के मैं इसको सेंक लूँगी। मेरे पराठे में मैंने बहुत ही कम हल्का-हल्का घी लगाया है। हाँ, दोस्तों मैं ही घी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कर रहे हैं तो हम घी नहीं खा सकते, अगर वेट लॉस की जर्नी चल रही है हमारी तो घी, ऑयल नहीं खा सकते। ऑयल में रिफाइंड ऑयल अवॉइड करती हूँ, रिफाइंड ऑयल तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए फ्रेंड्स, बहुत गंदी होती है रिफाइंड ऑयल। सो यहाँ मैंने बच्चे को खाना दे दिया है, बच्चे खाना खा रहे हैं और मैंने अपना ले लिया है पराठा और बुलबुल भी मेरे साथ ही खाएगी। इसलिए मैंने ये 2 पराठे लिए हैं, मतलब आधा पराठा मैंने अभी इसको प्लेट में तोड़ के रखा है, बाद में ये और ले लेगी थोड़ा-सा, तो हम दोनों बस खाना खा लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा 21 डे हार्ट चैलेंज का हो गया है 15 डे कंप्लीट। तो मेरी 15 डेज़ की जो जर्नी है बहुत अच्छी गई है दोस्तों। आपकी जर्नी कैसी जा रही है वेट लॉस की? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा 15वां दिन आज पूरा हो गया है। मिलते हैं कल अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें।